वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो व्यू था वैसा ही रहा। जो स्टॉक दिए थे एल टी टी एस, आपका एच एल, एस टी, स्टॉक भी ऊपर गए। आई होप आप सब लोगों का सही प्रॉफिट हुआ होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं आज के मार्केट में क्या क्यूज हैं, क्या डेटा निकल के आ रहे हैं, किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले डाउ जोन्स पे नजर मार लेते हैं एक बार के लिए। हेड एंड शोल्डर बताया था, लास्ट टाइम लेवल दिया था कि जैसे ही 35,000 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी ये पैटर्न आपका, आप इसको नेगेट कर सकते हैं इस पैटर्न को, अगर 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो। एक दिन ऊपर गया लेकिन क्या 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी? नहीं। आज फिर से ब्रेक डाउन दे रहा है और प्रीवियस लो को तोड़ने की कोशिश है। ओके, अब एक बार के लिए देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या है। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया, डेटा पॉजिटिव आया, जैसी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया। ओके, मतलब यहां से अब लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का पीक होना था वो हो गया। लेकिन जैसे ही डेटा रिलीज हुआ, आप ये देखिए इसका 15 मिनट चार्ट। ओके, यहां से मार्केट में एक सडन फॉल और मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक बार के लिए इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी डाउ की, कि क्लोजिंग कैसी आती है। ओके, कुछ नेगेटिव नहीं है डेटा में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत घट चुका है मार्केट। और देखिए हमेशा आपको चार्ट पे टेक्निकल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आज न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो डाउन में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो ऊपर से ब्रेक डाउन है। ओके, अब क्या हमारे मार्केट पे क्या बहुत असर रहेगा नहीं रहेगा वो देखते हैं आगे। ओके, तो ये रहा यूएस का सीन, और बाकी ऐसा एज सच कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। अब निफ्टी पे आ जाते हैं सबसे पहले। निफ्टी में देखिए क्या हुआ, ऊपर ओपनिंग हुई गैप अप, और उसके बाद थोड़ा नीचे आके निफ्टी क्लोज हुआ। स्टॉप लॉस दो बताए हैं, मार्क कर लीजिए। देखिए एक बार के लिए पहला जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,300 रहेगा, जो क्लियरली बताया था। जैसे ही 17,300 के नीचे की क्लोजिंग, देन 17,200 इमिडिएंट लगता है, और 17,200 पे भी अगर स्टॉप नहीं हुआ तो 17,000। लेकिन अगर 17,000 भी आ जाता है तो कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है 300-400 पॉइंट में भी। क्या इसका मतलब यह है कि आने वाला है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे भी मिलता है, जब तक 17,000 के नीचे की क्लोजिंग आपको नहीं मिलती है तब तक मार्केट में पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात करेक्शन की, तो देखिए करेक्शन थोड़े बहुत तो मार्केट में हमेशा आते ही रहेंगे। ओके, सो अब सॉरी गाइस। सो अब के लिए क्या है इसमें, अब आप ये देखिए कि निफ्टी का एक बार के लिए फिर से हो सकता है कि नीचे वाली रेंज को 17,300 को टच करने की कोशिश करे निफ्टी। तो जैसे ही अगर नीचे आता है तो आप लोगों को बाय करना चाहिए, और अगर क्लोजिंग पे होल्ड नहीं होता है देन आपको एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, देखिए जब मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे से रिकवरी दे रहा है, जब ऊपर जा रहा है ऊपर से फॉल आ रहा है। कंप्लीटली रेंज बाउंड है, बेटर है रेंज को अच्छे से प्ले कीजिए। नीचे पे बाय, ऊपर पे सेल। सेम विद बैंक निफ्टी। आज के मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गया। देखिए क्या, कल क्लोज हुए थे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36,500 के पास में। कल भी ये बात हुई थी कि 2 दिन के बाद में एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। ऊपर गया, कल की क्लोजिंग से 140 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग भी दी, लेकिन ऊपर के लेवल से सेलिंग आई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए कोटक बैंक टेलीग्राम पे दिया, चार्ट्स में बताया बहुत अच्छा चल रहा है। वहां से ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का मूव इजीली कोटक बैंक में आ चुका है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने उसमें भी ट्रेड लिया होगा। सो बैंक निफ्टी भी अभी रेंज बाउंड ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो नीचे का रेंज निकल के आता है वो 36,200-300 आता है। तो वहां पे एक बार के लिए सेफ जोन बनता है बाय का, और ऊपर पे 36,700-800 पे सेलिंग का जोन बनता है। तो ये बात रही बैंक निफ्टी की। तो इनमें देखिए इंडेक्स में भी कोई बहुत क्लियर ट्रेड नहीं है, नीचे आता है तो बाय करो, ऊपर आता है तो सेल करो, बहुत कुछ मेजर है नहीं। अब एक बार के लिए देखते हैं डेटा, डेटा क्या कहना चाह रहा है। आप देखिए निफ्टी में क्या हुआ है। आज हमने 17,400 को क्रॉस भी किया, उसके ऊपर काफी देर ट्रेड भी किया, फिर भी देखिए हाईएस्ट ओआई अभी भी 17,400 में ही है। और नीचे मतलब इस ओआई को अनवाइंड होने की कोई जल्दी नहीं है। ये थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि कॉल राइटर्स
बहुत कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसी केस में देखें तो आज नीचे क्लोज होने के बाद भी 17,400 की पुट पे भी राइटिंग करके गए हैं लोग। स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन फिर भी अगर पुट्स में राइटिंग देखेंगे तो पुट्स में कंपैरेटिवली ठीक राइटिंग है बाकी ऑप्शंस के कंपैरेटिवली। ओके, इवन अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस देखेंगे तो हाईएस्ट ओआई जो चेंज है वो 17,400 की पुट में है। ओके, सो ये भी क्लियरली आपको ये बता रहा है कि पुट राइटर भी अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हाईएस्ट ओआई की बात करेंगे पुट्स में तो वो आती है 17,200 के लेवल पे, 17,300 के लेवल पे, सॉरी। ओके, जैसा कि हमने कहा कि 17,300 के पास में आता है तो बाय कीजिएगा क्योंकि वो हाईएस्ट ओआई का रेंज भी रहेगा तो सपोर्ट भी वहां पे आपको मिलेगा। ओके, अब एक बार ये देख लेते हैं आज की डेटा में क्या बना के गए हैं। देखिए इंडेक्स में क्या किया है, लॉन्ग अनवाइंड किए फिर से फ्यूचर्स में, शॉर्ट ऐड कर दिए, 1300 लॉन्ग अनवाइंड किए और शॉर्ट्स ऑलमोस्ट 1000 शॉर्ट्स ऐड कर लिए। स्टॉक में क्या हुआ है, अब देखिए आज फिर से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पॉजिटिव साइड पे 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड एंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ऑन शॉर्ट साइड, तो ये भी पॉजिटिव डेटा। अब देखिए ये डेटा क्या निकल के आ रहा है, कॉल लॉन्ग 31,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट ऑलमोस्ट 50,000। ये क्लियरली शो कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो सेलिंग आएगी। लेकिन बहुत ही कमाल का डेटा आया पुट का, ऑलमोस्ट 6,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 6,000 की पुट शॉर्ट, मतलब पुट शॉर्ट का डेटा थोड़ा कम है। तो ये हो सकता है कि इनिशियल आवर्स में एक बार सेलिंग मिले और देखना पड़ेगा कि उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है या नहीं करता है। ओके, आज जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको जी का बताया था, आज का डिस्कशन विदाउट जी के बिना अधूरा है। बहुत ही शानदार रन। और अगर आप जी का चार्ट देखेंगे तो इंट्राडे का जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है ये आज का। स्टॉक कितना चला, 40%। बहुत ही शानदार रन रहा स्टॉक में। मॉर्निंग में हमने एक ऑप्शन दिया था, बाद में दोबारा हमने ट्राई मारा, टोटल 3 ट्रेड लिए हमने इसमें, ये रहे जी के जो ट्रेड्स थे हमारे। ओके, अब ये बताने का रीज़न क्या है, ये बताने का रीज़न ये है कि जल्दी ही हमारी एक एजुकेशनल सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों को बताएंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो वो सीरीज हो सकता है जल्दी ही विद इन 5 to 10 डेज स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे, जिसमें आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे। सो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जब अगर सर्किट पे स्टॉक खुले तो आप, और अगर वो एफ एंड ओ का स्टॉक है तो आप किस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, अब उस टाइम पे क्या पता ऐसा कोई स्टॉक हो नहीं हो तो हो। आज आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से उसमें ट्रेड किया जाता है, ये रहा हमारा प्रॉफिट का स्नैप उसमें। ओके, सो एक बार इसके चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज जिस लेवल पे क्लोज हुआ है ये ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल टॉप है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सीधा जो लेवल निकल के आता है वो 300 305 का आता है इस स्टॉक पे। लेकिन स्टॉक बहुत चल चुका है तो थोड़ा ध्यान से प्ले करना है इस स्टॉक को। देखिए अब तो ये बैन में आ गया है, अदरवाइज बेस्ट स्ट्रेटजी ऐसे में क्या होती है, जब इस तरीके के वॉल्यूम्स आते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे 200 की कॉल लेते और 240 की कॉल आप शॉर्ट कर देते। ओके, आराम से दिन में 10 से 15 पॉइंट का मार्जिन था तो 30-35,000 रुपीज इजीली गेन होने का चांसेस था अगर एक्सपायरी उन लेवल्स के ऊपर होती है, जो कि अभी के डेटा को देख के लग रहा है। और मार्जिन कितना ले रहा था उसमें, 1-1.5 लाख रुपए का मार्जिन ले रहा था। सो हमेशा थोड़ा सेफ साइड पे प्ले किया कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में आप बहुत बड़ा गैम्बल प्ले कर लेंगे। सेफ साइड पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए मार्केट पे हम बहुत ज़्यादा इंडेक्स पे क्या कुछ वीकनेस है, वीकनेस नहीं है लेकिन एक कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे। आज कुछ स्टॉक्स में भी कंफर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा में, इसलिए लिमिटेड स्टॉक दिए हैं। आज एक स्टॉक पे, इस पे आपको ध्यान दे के चलना है, ये है कोफोर्स। देखिए बाकी आईटी को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रन दिया है पिछले 1-1.5 महीने में, और कॉफोर जो कि बहुत शानदार रन दे रहा था और आउट परफॉर्म कर रहा था आईटी को, ये म्यूटेड है। ये बहुत टाइम से म्यूटेड है और आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। अगर कल ये एक बार के लिए 5330 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इस सीरीज में 5400 एंड देन
5450 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, सो आज बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है क्योंकि डाउ थोड़ा वल्नरेबल हो रहा है, तो ये हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसा बताया कि अभी तक हो ये रहा है कि चाहे डाउ क्लोज हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, नीचे के लेवल्स पे हमें बाइंग मिल रही है, तो कोशिश कीजिएगा बुल कॉल के थ्रू प्ले करने का। नेकेड अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है और ऐसा जनरली होता नहीं है कि छोटा मोटा करेक्शन भी ना आए। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।